आप सभी का केपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मजदूरी वाले सवाल। देखिएगा, मजदूरी वाले सवाल काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। अब हम इनको पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे। देखिएगा बेसिक में पहला क्या है, पहले टाइप में बेसिक में क्या है कॉन्सेप्ट देखिएगा। यदि दिए गए क्वेश्चन में सभी मजदूर बराबर समय तक, यहाँ पर देखिएगा बेसिक का पहला कॉन्सेप्ट में है बराबर समय तक अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसका अलग कंडीशन लगेगी। इस प्रकार के सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बराबर समय तक कार्य करते हैं तो मजदूरी उनकी क्षमताओं के अनुपात में या उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित होगी। मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना ही रुपया मिलेगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने ले लिया क्षमता ले लिया और हमने ले लिया कार्य, क्योंकि मजदूर वाले सवालों में क्षमता भी आएगा, कार्य आएगा और क्या आएगा, मजदूरी आएगी। तो ये हो गया हमारा मजदूरी। तो देखिएगा एग्जाम्पल से हम चले, अगर क्षमता माने कि क्षमता में क्या अनुपात है 3 अनुपात अगर 4 अनुपात 5 लेके चलें तो अब देखिएगा ये है। तो अगर हम क्षमता मान लिया किसी मजदूर, 3 मजदूर हैं, उनकी क्षमताओं में अनुपात क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। ये हम एग्जाम्पल से चला रहे हैं। और वे बराबर समय, तो बराबर समय मान लिया 10 घंटे, यहाँ पर मान लिया हमने 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो 10 घंटे काम करेंगे तो क्षमता कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कार्य हो जाएगा 30 घंटे का, इसका हो जाएगा 40 घंटे का। और अब हम आगे देखेंगे, अब आगे क्या है, अब हम देखिए मजदूरी। तो मजदूरी मान ली कि 5 रुपये प्रति घंटा चल रहा है। तो देखिएगा अब मजदूरी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मजदूरी में देखिए मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा हमारा 150, 5 × 4 = 20, तो ये हो जाएगा 200, और ये 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 250। तो ये कब चल रहा था, जब बराबर समय में चल रहा था, जब काम बराबर समय तक चले। बराबर समय मतलब सब तीनों आदमी 10 घंटे काम करें तब की बात है ये। अब देखिएगा इनमें क्या आ रहा है, जैसे हम इसको काटें, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से कट जाएगा, ये भी 0 से। अब देखिए इसको किससे काटें, इसको अगर 5 से काट दें तो 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 आ गया। ये हो गया, ये इसमें अनुपात निकल आया। अब इसमें देखिएगा अगर हम इसको देखिए 0 से 0 काट दें तो इसमें भी वही अनुपात निकल आया। तो मतलब बात यहाँ पर कहने वाली बात है कि अगर काम बराबर होगा तो जो क्षमता में अनुपात होगा तो वही कार्य में हो जाएगा और वही मजदूरी में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षमता का अनुपात बराबर हो जाएगा, कार्य का अनुपात बराबर हो जाएगा। और कभी कभी सवाल में क्या होता है कि मजदूरी दे देता है कि 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कार्य देता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो तीनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इन्हीं को किसी एक को लेकर हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को समझ गए, कुछ देर बाद सवालों में फोकस करेंगे। अब हम थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट में देखिएगा, यदि दिए गए क्वेश्चन में सभी मजदूर बराबर समय तक कार्य ना करें। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्य ना करें मतलब अब तीन, जैसे एक दो मजदूर, जैसे 3 मजदूर मान लिया तो ए कुछ और घंटे तक काम कर रहा है, बी कुछ और घंटे तक काम कर रहा है, सी कुछ और घंटे तक काम कर रहा है। इसलिए जब समय बराबर ना हो तो मजदूरी क्या होगी, जो मजदूरी मतलब उनकी जो इनकम होगी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित होगी। जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से ही देखेंगे हम फिर इसको। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया क्षमता, और यहाँ हो गया हमारा कार्य, और यहाँ हो गया मजदूरी। तो देखिएगा जैसे पहले में अनुपात मान लिया था हमने, कितना मान था 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो वही लेके चल रहे हैं। अब देखिएगा कार्य, तो कार्य अब देखिए यहाँ पर क्या, समय तो बराबर नहीं है तो इसलिए हम अलग अलग मानेंगे। तो मान लिया 10 घंटे ए कर रहा है, बी 12 घंटे कर रहा है, और जो सी है वो 15 घंटे काम कर रहा है। ये सब क्या है, घंटे में ही चल रहे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग कार्य में हम अनुपात निकाल लेंगे। तो कार्य में जो अनुपात आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें क्या आएगा, 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 30। अब 12 से कराएंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और ये क्या होगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब देखिए मजदूरी ऊपर 5 थी तो यहाँ भी 5 रुपये हो गई,
मजदूरी 5, तो इसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मजदूरी में रेशियो निकल आएगा। तो 5 छक्का वो 5 ती हो गया 15, तो ये हो गया हमारा 150। अब इसमें 48 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। और 75 में 5 होगा तो 75 पंचे 375 होता है, तो 375 हो गया। अब यहाँ पर फिर देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए कि अब हम किससे काटेंगे, इसको काट दिया हमने 5 से काट दिया, तो 5 से काटेंगे तो हो गया 5 × 15, तो ये हो गया। फिर इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 5 से काटेंगे 75। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि जब कार मतलब बराबर समय तक नहीं चलेगा तो क्षमता का रिलेशन अलग रहता है और कार और मजदूरी का अनुपात वही है। देखिए यहाँ पर भी 38 आए, यहाँ पर 48 है, यहाँ 75 है, इसको बैलेंस किया मतलब सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद 30, 48 और 75 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि जब समय बराबर ना हो तो उस समय क्या होगा, कार्य जो होगा मजदूरी के बराबर ही होगा। अब हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है। 3 मजदूर ए बी सी मिलकर मतलब मिल गए। मिलने के बाद क्या किया, किसी काम को समाप्त करते हैं। अब देखिए मिलकर काम करेंगे और काम करेंगे तो इनको कितने रुपए मिल रहा है, 1080 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। जिसमें से ए को कितने रुपए प्राप्त होगा। अब देखिए ए को निकालना है इनमें से, जबकि इनकी क्षमताओं में अनुपात। अब देखिए इनकी क्षमताओं में अनुपात दे दिया और समय एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मतलब बराबर समय तक है। अब हमने पहला कॉन्सेप्ट सवाल लग जाएगा, इसको देखिएगा सलूशन कैसे। इनकी क्या है, क्षमताओं में अनुपात दे दिया, तो क्षमताओं में अनुपात कितना, 3:4:5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए को कितने रुपए मिलेगा, तो ए की क्षमता ये है, बी की क्षमता ये है, सी की क्षमता ये है। तो ए को कितने रुपए मिलेगा, तो ए की क्षमता 3 और कितने रुपए पूरे मिल रहे हैं, 1080, तो 1080 हो गया। अब देखिए जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो जो काम जिसे ए को पूछ लिया तो ए की क्षमता और इन सब का जोड़ बटे कर देंगे, वह हमारा जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 4 3 7 7 5 12, तो ये हो गया हमारा 12 से डिवाइड हो गया। अब इससे क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, ऊपर काट देंगे 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 रुपये क्या होगा, ए को प्राप्त होगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगले सवाल में देखिएगा, अगले सवालों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही सवाल लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट कहें या ट्रिक कहें, कुछ भी आप समझे, सवाल इजी पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट आंसर आ रहा है सॉल्व करते हुए। देखिए 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 12 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये इनकी क्या हो गई, एक प्रकार की क्षमता हो गई। बट तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं। अब ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं और कुल मजदूरी 2400 रुपये प्राप्त करते हैं, जिसमें से ए को कितने रुपए मिलेगा यह निकालना है। तो देखिए इनकी अलग अलग क्षमता है कि वो कह रहा है मैं 12 दिन में कर दूंगा, ए कह रहा 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, लेकिन तीनों को मिलकर करना है, फिर ए की मजदूरी निकालनी है। तो फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए समय में दे दिया है और हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे क्षमता में, क्योंकि जो समय होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है। तो देखिए क्षमता में निकालेंगे तो ये 12 है तो इसको क्या लिख देंगे 1/12, और ये 15 है तो इसको क्या लिख देंगे 1/15, और ये कितना है 20, तो 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, जो अनुपात आएगा फिर इसके बाद फिर वही क्वेश्चन बन जाएगी क्षमताओं में अनुपात वाला। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे आए 60 तो 12 पंचे 60, तो यहाँ 5, यहाँ क्या चलेगा, ये सब अनुपात में चलेगा। 15 चौको 60, लिखा होगा 20 3 60, तो ये अनुपात में चल रहा है। तो देखिएगा जब अनुपात लिए से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो फिर सॉल्व करेंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए 60 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 5:4:3। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये ए की हो गई क्षमता, ये बी की हो गई और ये सी की हो गई। तो हमें किसका मान निकालना था, ए को कितने रुपए मिलेगा। यहाँ पर ए भी कह रहा है, अगले सवाल में कहो बी को कह दे, फिर कह दे सी की, तो ये टाइप सवाल बनते जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, ए कह रहा है तो हम ए को सॉल्व करेंगे। ए को कितने रुपए मिलेगा, तो ए की क्षमता 5 और कितने रुपए में 2400 रुपये था पूरा, 2400 रुपये लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, सभी का डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5 4 9 9 3 12, तो 12 कितना हो गया, दूना 24 हो गया, और ये 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 रुपये, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ये ए को प्राप्त होने वाली वैल्यू
1000 रुपये है। अगर बी को पूछता तो यहाँ पर बी की क्षमता रखते हैं, सी को पूछता तो सी की क्षमता रखते हैं, लेकिन डिवाइड किससे होता? 12 से होता, क्योंकि सबका जोड़ करते हैं। ये देखिए कितनी आसान ट्रिक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब हम देखिएगा अगले सवाल में, हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंजेज है। आप इन सवालों को अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 15 मजदूर, यहाँ पर देखिए 15 मजदूर 12 दिनों में कुल मिलाकर 1440 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। 15 मजदूर 12 दिन काम कर 1440 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए 10 मजदूर 9 दिन में कुल कितने रुपए प्राप्त करेंगे? नाइस क्वेश्चन है ये। ऐसे सवाल पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। आपको भी अगर पेपर दिया होगा तो आपको भी देखने को मिले होंगे। अब देखिए कैसे लगाते हैं इनको। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए पैसों की बात कही गई है। अब देखिए कि ये मजदूरी है, तो हमने कहा था अगर दिन बराबर, देखिए यहाँ पर दिन पहले क्या है, पहले यहाँ पर देखिएगा एक मेन फार्मूला है MDH/W। ये वाला फार्मूला पूरे समय कार्य में लगते हैं। जस्ट इसको बराबर कर देते हैं, उसी से निकल के आया है। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए MDH/W, इसी फार्मूले से लगेगा। देखिएगा यहाँ पर मैन की बात कही गई है तो M लेंगे, और डेज की बात कही है तो D लेंगे, और क्षमता की बात नहीं कही गई। अब देखिए यहाँ पर नीचे लेते हैं W। तो देखिएगा जब हमने कहा था कि जब समय बराबर होता है तो जब मतलब टाइम बराबर हुआ तो मजदूरी क्षमता सब बराबर हो जाती है। तब देखिए यहाँ पर क्या है, कार है तो कार किसके बराबर हो जाएगा? मजदूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मजदूरी दी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा MD, यहाँ पर W हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे करते हैं। पहले क्या है 15, तो यहाँ पर लिख दिया 15, और यहाँ पर कितने दिन है 12 दिन, तो 12 दिन काम करते हैं और कितने रुपए पाते हैं? ये उनका हो गया एक प्रकार से 1440 रुपये उनकी मेहनत है, मतलब काम करेंगे तो इतने रुपए मिलेंगे। फिर क्या है 10 मजदूर, तो 10 लिख दिया गया। कितने दिन काम कर रहे हैं? 9 दिन। अब पूछा गया कितने रुपए, तो यहाँ पर कितने रुपए, तो ये हमें क्या निकालना P, तो W की जगह क्या हो जाएगा P। देखिए कितने आसान से ये लग गया। अब केवल इसको सॉल्व करके हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 720 रुपये आएगा, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर। देखिएगा बिल्कुल एकदम पिछले कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं। अगर पूरी वीडियो हमारी देखते जाइएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा, एकदम आपको आसान लगने लगेगा चैप्टर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए अब हम अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल में देखिएगा क्या क्या ज़रूरत आ रही है, कैसे सवाल लगाया जा रहा है। देखिएगा 3 मजदूर ABC मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और क्रमशः 120 रुपये, 180 और 300 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार को 6 दिनों में, देखिए यहाँ पर 6 दिनों को मतलब यहाँ पर आप समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट में कि 6 दिन का फिक्स हो गया। जब फिक्स हो जाता है तो क्षमता, कार्य, मजदूरी ये सब क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। समाप्त करते हैं तो ए अकेला कार को कितने दिन में समाप्त करेगा? गुड क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मजदूरी दे दिया है। अब हमने आपको कहा था जब समय फिक्स हो जाता है तो मजदूरी क्षमता के बराबर हो जाएगी। तो अगर क्षमता में जो मजदूरी में अनुपात है वही अनुपात किस में हो जाएगा? क्षमता में। तो देखिएगा यहाँ पर क्षमता का जो देखिए जो क्षमता का अनुपात है वो किसका हो जाएगा? यहाँ पर अनुपात है पूरा लिखा हुआ, क्षमता का अनुपात बराबर हो जाएगा मजदूरी का अनुपात। ये हो जाएगा मजदूरी का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए क्षमता का अनुपात नहीं दिए, बट मजदूरी का तो अनुपात दिए है, तो डायरेक्ट क्षमता भी निकल आएगा। तो कितना दिए है? 120 रुपये। ए के लिए हो गया, बी के लिए 180, सी के लिए 300। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा सा क्षमता में रिलेशन आ जाएगा। तो पहले देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए किससे कट रहा है? 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 36 18, और ये कितना हो गया? 6 पंचे 30। तो क्या यहाँ पर देखा कि मजदूरी में रिलेशन दिए था और हमने डायरेक्ट क्षमता में निकाल लिया। जब हमारे पास क्षमता आ गई तो सवाल तो हमारा आसान हो गया। अब क्या कह रहा था? ए कितने दिन में करेगा? तो देखिए हमने कहा था MDHE और W, ये इसको गांठ बांध लीजिएगा अपने मुंह में, रख हमेशा याद रहना चाहिए कि जब इसको सवाल को रखें तो MDH एक बार आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैन की बात कही, उसकी कितनी डेज है और ई, क्योंकि यहाँ पर डेज और आदमी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा E1 और D1। अब देखिएगा अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा E और D।
तो अब यहाँ पर ए की निकाली गई है, अगर बी कहता है तो बी की क्षमता रखते हैं। ए कहा है तो ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो क्षमता 2 हो गई। अब काम कितने दिन कर रहा है ये निकालना है, तो यहाँ पर D1 हो गया। जब जब किसी में मतलब तीनों मिलकर करें और ए को कहें तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इन तीनों की क्षमताओं का ऐड हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता कितनी है 2, 3 और 5, ये तीनों की क्षमता हो जाएगी। और ये कितने दिन में काम कर रहे थे तीनों मिलकर 6 दिन में, तो 6 दिन में। इस लाइन को थोड़ा आप दिमाग में रखते जाइएगा, सारे सवाल आसान हो जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर ए है, कभी बी कहेगा तो यहाँ पर बी रखते, ये काम वही रहता। सी है तो यहाँ पर सी की क्षमता रखते, ये काम वही रहता। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 3, 2, 5। अब 5, 5 कितने हो गए 10, 10 हो गए और ये हो गया 6, और ये हमारा क्या होगा 2D1। इससे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 और ये कितना आ जाएगा D1। 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, ये 30 हो जाएगा। क्या हो गया 30 दिन में एक कार्य को समाप्त करेगा, जो कि हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर फोकस करने वाली लाइन है ये वाली, इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब करवाइए और शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, आज जो है आपके सामने देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये देखिए इनकी क्षमता हो गई। तो दोनों मिलकर एक नए, यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर एक नए मजदूर सी की सहायता से संपूर्ण कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। देखिए 5 दिन यहाँ पर फिर फिक्स हो गया। यदि संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी, ये देखिए अगर इनकी काम करेंगे मिलकर तो इनकी कुल मजदूरी कितनी है 240 रुपये है। तो कहा है यहाँ पर देखिए, ना ए का पूछा ना बी का पूछा ना सी का, इसमें क्या पूछा सबका अलग अलग पूछ लिया, प्रत्येक को कितने रुपए मिलेगा। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं, ये भी हमारा नाइस सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, कार्य की बात हुई है और क्या किसकी बात हुई है मजदूरी की। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यह ए का पहले निकालेंगे ए का। तो देखिए ए कितने दिन, ए की क्षमता कैसे है यहाँ पर कर सकते हैं अगर कैन आ जाए तो क्षमता, ए की क्षमता कितनी है। अब देखिए क्षमता निकालना है हमें, तो ये दिन में दिए तो क्षमता दिन में उल्टा होता है, तो 12 दिए तो कितना हो जाएगा 1/12। अब कितने दिन काम करना है, को 5 दिन काम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब मजदूरी कितनी थी 240 रुपये। अब देखिए अगर जिस हिसाब से जो कोई काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। ये किस हिसाब से काम करेगा, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा 5/12 आएगा। तो इसको 5/12 के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 5/12। अब कितना इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मजदूरी निकल आएगी डायरेक्ट। तो 12 कितना हो गया 12 दूना 24, तो 5 दूना 10, तो इसकी मजदूरी हुई 100। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए को मिलेगा कितने रुपए, ए को मिलेगा 100 रुपये। अब इसी प्रकार हम बी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए बी को निकाला, तो बी की क्षमता कितनी थी, क्षमता कितनी निकल आएगी 1/20, 1/5 में करेंगे क्योंकि दिन में दिए था। अब कितने दिन करेगा बी भी, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो ये भी 5 दिन करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/20। अब कितने रुपए था, रुपये 240 रुपये ही था, 240 में इसका भी 5/20 का भाग देंगे, तो ये 0 से 0 कटा और ये कितना कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो 12 पंचे कितना हो गया 60। तो मतलब कह सकते हैं कि बी को मिलने वाला रुपया कितना है 60। तो अब इसी प्रकार देखिए ए और बी मिल गए, अब सी का पूछना था, तो पूरा टोटल कितना था 240। तो इनको जोड़ के 240 में घटा देंगे तो सी की निकल आएगी। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जैसे 240 है, 240 में कितना घटाएंगे 160 है, तो 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो मतलब सी को मिलने वाली जो राशि है वो कितनी रुपये है 80 रुपये है, जो कि हमारा ये हो गया आंसर। हाँ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बी का था, क्योंकि ए तो ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, तो किसका निकालना बी का। तो ये हमारा हो गया ए को 100 रुपये, बी को 60 रुपये, सी को 80 रुपये, टोटल करेंगे तो 240 रुपये में हो गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा अब हम अगला सवाल देखेंगे। आप सवाल पढ़ते ही आपको लगेगा सवाल में दम है। देखिएगा क्या दम है ये देखेंगे हम। एक व्यक्ति ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा, ये हाल ही में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, शर्त पर रखा कि 1 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपये और एक साइकिल दी जाएगी। मतलब 1 साल बाद उसको 4000 रुपये और एक साइकिल दी जाएगी, परंतु नौकर 8 महीने कार्य कर सका और 2400 रुपये और एक साइकिल प्राप्त किया। मतलब कोई दिक्कत हो गई होगी, तो वो 8 महीना काम किया, तो अब उस हिसाब से पैसा मिला उसको 2400 रुपये।
और एक साइकिल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है, क्या निकालना, तो बताइए साइकिल की कीमत कितने रुपये है। देखिएगा अब इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं, कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 महीने हैं। अब हम यहाँ पर जैसे पिछला सवाल किया था वैसे इसको करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है, 4000 रुपये, तो ये हो गया 4000 रुपये। अब क्या, एक साइकिल, तो मान लिया साइकिल कितने की है, 100 रुपये की है। अब कितने महीना काम कर रहा है, 1 साल। जब 1 साल करेगा तभी तो इतना रुपया मिल रहा था। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीना। तो देखिएगा अब ये क्षमता का जो समय होता है, समय यहाँ पर वर्ष में दे दिया तो 1/, में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रुपये है तो मल्टीप्लाई हो गया नीचे 1/, में। अब देखिए बराबर फिर कितना है, अगर वो कितने दिन काम कर रहा है, 8 महीने, तो 8 महीने हो गया नीचे। कितने रुपए मिल रहे थे तब, 2400 रुपये और एक साइकिल। तो साइकिल की कीमत कितनी मानी, एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। तो इससे काटेंगे, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 × 12, 4 से काटेंगे तो 2, तो यहाँ चला जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8000, और ये हो जाएगा 2x, और 3 कैसे कराएंगे, तो 24 3 होता है 7200 हो जाएगा, प्लस 3x, तो यहाँ आएगा तो 1x बचेगा, तो ये यहाँ जाएगा। तो ये 72 में 8 जा रहे हैं, 72 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 800। तो क्या हो जाएगा, 800। तो हमें यह पता चला कि साइकिल की कीमत 800 रुपये है, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। देखिएगा सवाल कितना अटपटा लग रहा था और आंसर कितना आसान से आया है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या है, एक ठेकेदार ने एक कार को 124 दिन में 24 दिनों में कार्य करने का मतलब ठेका ले लिया, और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। नियुक्त कर दिए, 124 दिन में ख़त्म करना था और 120 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिया। अब फिर आगे क्या हुआ, 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य को पूरा कर लिया है, 2/3 भाग काम पूरा हो गया। देन मतलब तब वह कितने व्यक्ति हटा दे। अब मतलब ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा होगा, तो कितने व्यक्ति हटाकर वह कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यह हमारा सवाल है। अब हम इसका आंसर देखेंगे कैसे आ रहा है, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले यहाँ पर 2/3 भाग हो चुका है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, शेष कार्य निकाल लेंगे, काम कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा शेष कार्य। तो शेष कार्य में क्या हो जाएगा, कार्य हमेशा होता है 1, तो 1 में क्या घटाएंगे, 2/3 काम हो चुका है तो इसको घटाएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। तो देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो मतलब अभी इतना काम बचा है, और दिन कितने बचे हैं, तो दिन भी देख लेंगे। तो देखेंगे शेष दिन, शेष दिन देखेंगे तो दिन पूरे कितने थे, 124। तो ये हो गया हमारा 124, और कितने दिन खर्च हो गए, 64 दिन। तो ये हो गया हमारा 64 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कितने दिन बचे, 60 दिन बचे हैं, और 1/3 काम बचा हुआ है। अब हम अपने पुराने ट्रिक पे चले जाएंगे। कौन सी ट्रिक, MD, और कार्य की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और ये किसके लिए होता है, 1 के लिए। ऐसा सेकंड के लिए, सेकंड काम बचा हुआ है अभी, तो यहाँ हो जाएगा MD और W। अब देखिएगा यहाँ पर किन किन वैल्यू का मान दिए। पहला में क्या था, मैन कितने दिन, 120 दिन, 120 मैन की जगह क्या रख देंगे, 120 मैन काम कर रहे थे, कितने दिन के लिए था, ये कितने दिन काम किए, 64 दिन काम किए। तो ये हो गया हमारा 64 दिन। और कितना काम किया था, 2/3 भाग, 2/3 भाग। अब यहाँ पर फिर देखेंगे, अब कितने मैन हटा दे, तो मैन मतलब यहाँ पर M ही रहेगा, और मैन हटा दे। अब कितने दिन मतलब कार्य चलेगा, तो 64 घटा दिया गया था, कितने दिन काम करना है, 60 दिन। 60 दिन का काम बचा था, और कितना काम बचा था, वह 1/3। तो यह हो गया हमारा 1/3। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है और हमें M की वैल्यू निकालनी है। जो M की वैल्यू आएगी उतने व्यक्ति हमें हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 64 व्यक्ति आएगा, मतलब 64 व्यक्ति हमें हटाने पड़ेंगे। M की वैल्यू आएगी वो 64 आएगा, और 64 व्यक्ति हमें हटाना पड़ेगा। तो अब नहीं 64 आ जाएगा। तो अब देखिएगा पूरे व्यक्ति कितने थे, अब देखिए यहाँ पर M की जो वैल्यू आई है, अब देखिए M की, अब यहाँ पर कहा गया था निश्चित समय के लिए कहा गया था। तो निश्चित समय के लिए अगर हम देखिए पूरे व्यक्ति कितने थे निश्चित समय के लिए, ये 120। तो 120 में अब जो 64 जो M की वैल्यू आई है उसको हम घटा देंगे। इसको घटाने के बाद क्या आएगा, इसको घटाने के बाद 56 व्यक्ति आएंगे, मतलब 56 व्यक्ति। अगर 56 व्यक्ति घटा देंगे तो हमारा काम निश्चित समय में समाप्त हो जाएगा। ऐसे सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे।